तो लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओप एम्प के बेसिक्स को डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि आइडियल ओप एम्प में चूंकि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है और इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है, तो चूंकि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, उसलिए वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का एक कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो V प्लस पे वोल्टेज होता है वही V माइनस पे वोल्टेज आता है, मतलब ये दोनों के दोनों वोल्टेजेस सेम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट होता है, उसके नाते कोई भी करंट ना ही इन्वर्टिंग टर्मिनल से इन करती है, ना ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आइडियल ओप एम्प का जो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका यूज होता है किसी भी सर्किट के एनालिसिस में जो कि आइडियल ओप एम्प बेस्ड होता है। तो मैं किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स यूज करता हूँ। तो वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं, और इन स्टेप्स को समझ लीजिए और आगे चल करके यही स्टेप्स हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस में लगाएंगे। नंबर 1 स्टेप होता है, हम लोग ये मानते हैं कि ओप एम्प आइडियल है। जब ओप एम्प आइडियल होता है तो उसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने के नाते वहां पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि जो वोल्टेज यहाँ पर V प्लस पे अपीयर होता है वही वोल्टेज आपका V माइनस पे अपीयर होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि कोई भी करंट इंटर नहीं करती है, चाहे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल हुआ या फिर वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हुआ। ठीक है, वहां से कोई भी करंट इंटर नहीं करती है। ठीक, तो हम लोग ये ओप एम्प के बेसिक को समझ लें। स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी सर्किट में ओप एम्प को आइडियल कंसीडर करेंगे, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी और कोई भी करंट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इंटर नहीं करेगी। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो V प्लस है मतलब जस्ट इस इनपुट टर्मिनल पे, और ये जो V माइनस है जस्ट यहाँ वाले इनपुट टर्मिनल पे, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वोल्टेज क्या है। तो दोनों पे चूंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है तो किसी एक पर अगर हमें वोल्टेज मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम कौन से वाले पर वोल्टेज निकालने का पहले कोशिश करेंगे। आप देखिए दोनों टर्मिनल है, V माइनस भी है V प्लस भी है, यहाँ पर भी V प्लस भी है V माइनस भी है, किस पे निकाल सकते हैं। तो भाई हम वो अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस उस पाथ पे जहां पर की फीडबैक प्रेजेंट नहीं है। मतलब पहले अगर हमें V प्लस और V माइनस कैलकुलेट करना है तो हम यहां पर V प्लस वाले पर लगाएंगे, ना कि V माइनस वाले पे लगाएंगे नोडल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ फीडबैक आपको साफ साफ दिख रहा है। वैसे यहाँ पर भी V प्लस वाले पे लगाएंगे, ना कि V माइनस वाले पे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर V प्लस वाले पे लगाएंगे तो आपको पता है V प्लस क्या है, V इनपुट। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि चूंकि V प्लस की वैल्यू V इनपुट है तो V माइनस की वैल्यू क्या होगी, V इनपुट। देखिए डायरेक्टली आपको पता चल गया। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर V प्लस क्या है, 0 है, तो V प्लस 0 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V माइनस भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ग्राउंड नहीं किया हुआ है, लेकिन V माइनस पे जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, 0 हो गया। V माइनस पे वोल्टेज 0 हो जाने के नाते आप ये कहोगे कि यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टेप 2 क्या होता है, V प्लस और V माइनस को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं वो नोडल एनालिसिस, उस वाले पाथ पर लगाते हैं जहां फीडबैक प्रेजेंट ना हो। फिर स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 में क्या होता है कि हमें अब इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप पता करनी होती है। तो कैसे पता करेंगे, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से फिर से नोडल एनालिसिस लगाते हैं, इनपुट टर्मिनल पे लगाते हैं। और कौन से वाले इनपुट टर्मिनल पे लगाते हैं, जहां पर पिछली बार नहीं लगाया था, मतलब फीडबैक वाला जिसमें है उसमें इनपुट टर्मिनल पे हम लोग यहाँ पर जाकर के नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो जो इक्वेशन बनेगा उससे इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें रिलेशनशिप पता चल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो अपना माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए। ये 3 स्टेप्स हम लोग किसी भी सर्किट में फॉलो करेंगे। तो कहाँ पहले नोडल लगाना है, कहाँ बाद में नोडल लगाना, और यही 3 स्टेप हर जगह चलेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
एनीवन हैव एनी डाउट? डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसका यूज करके मैंने कुछ सर्किट सॉल्व किया है। सबसे पहले अब मैंने क्या सॉल्व किया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर सके। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे पता चला, देखिए निगेटिव टर्मिनल पर ही इनपुट लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि अच्छा डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगा हुआ है, इसलिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। कैसा एम्पलीफायर है, क्लोज लूप एम्पलीफायर है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी सर्किट होगा जहां पर फीडबैक आएगा, क्लोज लूप में रहेगा, और ये जानना जरूरी है कि इन्वर्टिंग नेचर का है कि नॉन इन्वर्टिंग नेचर का है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग वही स्टेप 1 पहले अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में क्या है भाई, स्टेप 1 इज ओपैम्प इज आइडियल। ओपैम्प आइडियल है, तो ओपैम्प आइडियल होते ही सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी कि ओपन लूप गेन ऑफ ओपैम्प विल बी इनफाइनाइट। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि V प्लस और V माइनस वे सेम वोल्टेज होगा, मींस देयर विल एग्जिस्ट अ शॉर्ट सर्किट। नंबर 2, आर इनपुट विल बी इनफाइनाइट। आर इनपुट इनफाइनाइट होने का मतलब यह है कि कोई भी करंट इस इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल से या नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल से इन नहीं करेगी, मतलब I माइनस और I प्लस की वैल्यू 0 होगी, जो कि मैंने यहाँ पर इलाज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप 2 पे क्या करते हैं, स्टेप 2 पे हम पता करते हैं क्या कि वोल्टेज क्या है, कहां पर, V प्लस वाले पर और V माइनस वाले पर। तो V प्लस वाले पर और V माइनस वाले पर वोल्टेज क्या है, कैसे पता करेंगे, कौन से पाथ पे फीडबैक नहीं है, माइनस वाले पे या प्लस वाले पे, तो प्लस वाले पे फीडबैक नहीं है, तो यहां पर आप नोडल लगाओगे, लेकिन नोडल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नोडल लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस सर। नहीं है, अभी तक थी, अब नहीं। नहीं दिख रहा यस सर। सर। विजिबल है स्क्रीन सभी को? नहीं नो सर। सर। स्लाइड दिख रही है? नो सर। नो सर, कुछ प्रेजेंट कर रहा है। क्यों आवाज नहीं आ रही? कोई प्रेजेंट कर रहा है। स्लाइड दिख रही है? यस नो सर, सर। कोई कर रहा है। उसको पिन कुछ कर भी नहीं दिया आ था, रहा। उसको पिन कर दीजिए जो चैट आपकी बॉक्स में बताइए यस या नो। नो सर। अब दिख रही है? यस सर सर। बताइए भाई, Yes, अब sir. दिख रही है ना? हाँ सर, दिख रही है दिख रही है। यस सर। ठीक। तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर ना करें बीच में। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, स्टेप 1 हम लोगों ने आइडियल कंडीशन लगाई। स्टेप 2 में क्या होगा कि हम V प्लस वाले पे देखेंगे कि V माइनस वाले पे, तो हमने V प्लस वाले पे देखा, यहाँ पे फीडबैक नहीं है, तो हमें ये वोल्टेज कितना मिल गया, ये वोल्टेज हो गया आपका 0 वोल्ट, बिकॉज ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे नोडल एनालिसिस, इस पे तो लगा चुके हैं ऑलरेडी, इस पर लगाएंगे जो दूसरा वाला फीडबैक वाला पाथ होगा, तो इस पॉइंट पर लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे दो इनकमिंग करंट है, एक इनकमिंग करंट I1 है, दूसरा ये I माइनस आउटगोइंग है और I2 आउटगोइंग है। तो I माइनस और I2 ये दोनों I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I माइनस, तो I माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से कोई भी करंट इन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आप इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो V इनपुट माइनस V माइनस, V माइनस की वैल्यू क्या है, 0, तो V इनपुट माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इनपुट। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई R है, क्योंकि करंट जहां से फ्लो करती है, जहां तक फ्लो करती है, सो हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है, तो V इन माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इनपुट एंड 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई R F। ओके, तो इस तरीके से फिर V आउटपुट इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो V आउटपुट इज इक्वल हो जाएगा माइनस RF बाई R इनपुट इनटू V इनपुट। आप कह सकते हो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में गेन क्या होगा, माइनस RF बाई R इनपुट होगा। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि इन्वर्टेड हो जाएगा आउटपुट, मतलब फेज शिफ्ट हो जाएगा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अच्छा,
तो सर हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो गेन होगा वो फिक्स होगा, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं है। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो भी गेन हम चाहें वो अचीव कर सकते हैं आरएफ और आर इनपुट की वैल्यू को वेरी करके। दैट्स व्हाई क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन इज मच बेटर, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होती है। ठीक, फिर वही तीनों स्टेप हम किस पे लगाएंगे? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर लगाएंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट कहां आ जाएगा? पॉजिटिव वाले पे आ जाएगा इनपुट, ठीक है। और ये जो निगेटिव वाले हैं देख रहे हैं उस पे कोई इनपुट कनेक्टेड नहीं है, ओके। फिर वही स्टेप 1, ओपैम्प इज आइडियल। ओपैम्प आइडियल होने के नाते V प्लस और V माइनस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होगा। फिर I माइनस I प्लस इज इक्वल टू क्या होगा? 0 एम्पियर होगा, मतलब यहां से कोई भी करंट इंटर नहीं करेगी। स्टेप 2 पे क्या होगा? V प्लस और V माइनस को हम लोग अब पता करेंगे कि भाई V प्लस की वैल्यू क्या है और V माइनस की वैल्यू क्या है, ओके। इसको हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे पता करेंगे? जिस पार्ट पे फीडबैक नहीं होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम लगाएंगे क्या? नोडल एनालिसिस। तो यहां पर देखिए फीडबैक है, यहां पर देखिए क्या आ रहा है? V इनपुट। तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया? V इनपुट। दिस इज V इनपुट, ओके, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहां पर पता चल गया, ठीक। फिर यहां पर V इनपुट है तो यहां पर भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इनपुट। अब अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस, I1 I2, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I माइनस। आपको ऑलरेडी पता है I माइनस की वैल्यू क्या होगी? 0। तो I1 इज इक्वल टू I2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 माइनस V इनपुट डिवाइडेड बाई R इन इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट। V इनपुट माइनस V आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या है? V इनपुट है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है? V आउटपुट। आपको करंट पता करनी रहेगी तो V इनपुट माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई R है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस RF बाई R इन इंटू V इनपुट, ओके। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करें। मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर आ रही है, आपके साइड से कोई समस्या होगी। कोई डाउट है किसी को? अब इसी तरीके से हम लोग क्या डिजाइन कर सकते हैं? इन्वर्टिंग एडर। इन्वर्टिंग एडर, एडर मतलब क्या होगा? कैसे पहचानेंगे कोई सर्किट एडर है? एडर मतलब ऑब्वियसली ऐड करना होगा तो दो से ज्यादा इनपुट रहेंगे, ठीक है। तो एडर पहचानने का तरीका क्या होगा? एडर पहचानने का तरीका ये होगा जब एक से ज्यादा इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इनपुट है? 1 2 3, ऐसे ढेर सारे इनपुट हो सकते हैं। वी आर हैविंग मोर देन 1 इनपुट, ठीक है। और इन्वर्टिंग एडर कैसे पता चला? क्योंकि जो भी इनपुट लगा हुआ है वो इन्वर्टिंग वाले पे लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड इन्वर्टिंग एडर, ओके। तो अब आप यहाँ पर सब लगाइए, आपको पता चलेगा। स्टेप 1 फिर वही पुरानी कहानी है तो मैंने रिपीट नहीं किया है। स्टेप 1 में ओपैम्प क्या होगा? आइडियल होगा। आपको क्लियर होना चाहिए पिक्चर देख करके कि किस टाइप का सर्किट है, ठीक। तो इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनपुट इन्वर्टिंग वाले पे लगा हुआ है। और एडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडर, ठीक। स्टेप 1 फिर वही ओपैम्प आइडियल है। ओपैम्प आइडियल है मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ V प्लस पे आएगा वही वोल्टेज यहाँ V माइनस पे आएगा, कोई भी करंट यहाँ से इन नहीं करेगी। स्टेप 2 में हम लोग V प्लस और V माइनस की वैल्यू को पता करने की कोशिश करेंगे। V माइनस वाले पे फीडबैक है तो यहाँ की वैल्यू को तो पता नहीं कर सकते हैं, हम V प्लस वाली वैल्यू को पता करने की कोशिश करेंगे। V प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 वोल्ट हो जाएगी, ठीक। तो डेफिनेटली जब V प्लस की वैल्यू 0 वोल्ट हो गई तो V माइनस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 वोल्ट हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? थर्ड स्टेप में नोडल एनालिसिस लगाएंगे। कहां पर? उस पाथ पे जहां फीडबैक प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, और इज इक्वल टू कौन सी करंट है? I4। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1। I2 की वैल्यू क्या होगी? V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2। I3 की वैल्यू क्या होगी? V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3। एंड V आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई RF, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो V आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस RF बाई R1, V1
फिर माइनस RF बाई R2 V2 माइनस RF बाई R3 V3. Why it is called inverting adder? इन्वर्टिंग एडर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी जगह माइनस हो जा रहा है, ठीक है, निगेटिव हो जा रहा है. वैल्यू जो भी वोल्टेज आएगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा और ऐड भी होगा. ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछे. कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट. ये देखिए कुछ सर्किट मैंने शो किया हुआ है और ये सर्किट का अब आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि नेक्स्ट टर्न से अब मैं सिलेबस पर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो बेसिक काम था कि आपको कैसे सर्किट को एनालिसिस करना है इसको बताने का. ठीक, तो सबसे पहले जरा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा सर्किट है, ये किस टाइप का सर्किट है. तो सर ये तो क्लोज लूप में है, पहली बात ये. दूसरी चीज फीडबैक पॉजिटिव वाले पे लगा हुआ है, तो ये कौन सा है? ठीक है, ओके, पॉजिटिव फीडबैक, ओके, ठीक है. अच्छा, इनपुट कहाँ लगा हुआ है? इनपुट जो लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है पॉजिटिव वाले पे. ठीक है, तो मतलब ये क्या है? नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, बिकॉज इन्वर्टिंग वाला इनपुट कहाँ पे है? ग्राउंड से कनेक्टेड है. बाकी इनपुट कहाँ पे लगा हुआ है? पॉजिटिव वाले पे लगा हुआ है. तो हम इसे क्या कहेंगे? ये कैसा सर्किट है? नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है. और नॉन इन्वर्टिंग सर्किट में कितने इनपुट लगे हुए हैं? 2 इनपुट लगे हुए हैं. 2 इनपुट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा? एडर होगा. ओके, और जब एक ही जगह लग जाता है तो वो एडर होता है. ठीक, तो यहां पर कैसा एडर होगा? ये होगा आपका नॉन इन्वर्टिंग एडर. आप इसके एनालिसिस कीजिएगा और जो भी इक्वेशन बनता है वो आप मुझे सेंड करिए कि क्या इक्वेशन बनेगा. ठीक है, और कैसे बनेगा. ठीक, इसको बाकायदा आप कॉपी पे स्टेप वाइज स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगा करके दीजिएगा. ठीक है, मैं एक असाइनमेंट का लिंक बनाऊंगा और उसमें आप इसे शेयर कीजिएगा. ठीक, सेकंड क्वेश्चन में देखिए. अच्छा, यहाँ पर इनपुट कहाँ लगा हुआ है? सर यहाँ पे तो इनपुट इस पे भी लगा हुआ है, प्लस वाले पे भी, माइनस वाले पे भी. तो ये किस टाइप का होगा भाई? अगर एक ऐसा कुछ कोई सर्किट आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर. ठीक, यहाँ देखिए फीडबैक यहाँ पर भी है. ओके, ये होगा डिफरेंस एम्पलीफायर. इसमें कैसे लगाएंगे स्टेप? देखिए इसमें कैसे लगाएंगे स्टेप में वही स्टेप 1 ऑप एम्प आइडियल होगा. स्टेप 2 में V माइनस की वैल्यू 0 हो जाएगी, V प्लस की वैल्यू 0 हो जाएगी. फिर आप यहाँ पर I1 I2 और I3 निकाल करके I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 कर देंगे, तो आएगा V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R1, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई R2 एंड 0 माइनस V आउटपुट डिवाइड बाई RF. फिर इसको सॉल्व करेंगे और आउटपुट और V1 और V2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी आप एक काम करिएगा कि R1 R2 और RF की वैल्यू को सेम कंसिडर कर लीजिएगा. मानिएगा R1 R2 और RF R है, तब देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है. ठीक, दूसरा केस यहाँ पर कैसे करेंगे? तो सर फिर से हमने ऑप एम्प को आइडियल माना, V प्लस की वैल्यू V माइनस की इक्वल होगी, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी. तो हम पहले नोडल एनालिसिस कहाँ लगाएंगे? सब हम यहाँ लगाएंगे नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे क्योंकि यहाँ से कोई करंट इंटर नहीं कर रही है. हमें V प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी, तो V प्लस की वैल्यू आएगी R2 V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और सेम वैल्यू ये होगी. और फिर यहाँ पर आप नोडल एनालिसिस लगाओगे, एक करंट यहाँ मानोगे, दूसरी करंट यहाँ मानोगे और फिर इसे सिंपलीफाई करोगे. ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा आज और फिर मैं लिंक शेयर करूंगा, आप उस पर अपलोड कर दीजिएगा इन दोनों सर्किट का एनालिसिस. ओके, कोई डाउट है तो आप पूछिए. सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, इधर और बता दीजिए.